ये क्या करती है बेटे, ये ऐसा करती है कि जब हमें किसी इशू के बारे में डेटा अवेलेबल नहीं ना होता तो हम एक तुक्का लगाते हैं। ठीक है, मसलन अच्छा। मसलन आज आज देखो कि लास्ट ईयर सपोज इस डे को बारिश हुई थी, तो हमारे पास, हमें नहीं पता कि आज बारिश होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं लगाता हूँ कि यार लास्ट ईयर इस डे को बारिश हुई थी, अगर बादल आए थे, ठीक है, तो मैंने देखा कि हाँ हुई थी, तो मैं उसके आज भी बारिश होगी। तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या करती है कि जहां आप अनसर्टेन होते हैं ना कि ये काम होगा या नहीं होगा, ये काम होगा या नहीं होगा, तो पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे वो डिसीजन कर देती है। ये डिस्क्रिप्टिव क्या करती है, अवेलेबल डेटा। बच्चे यहाँ मैंने अवेलेबल डेटा, डेटा अवेलेबल जी। होता है उसके ऊपर काम करती है, उसके ऊपर। इन्फ्रेंशियल क्या करती है, डेटा अवेलेबल नहीं होता, डेटा अवेलेबल, पास डाटा। हाँ मतलब पास्ट होता है जी। लेकिन करंट डेटा अवेलेबल नहीं होता। करंट डेटा, इसमें तो बेटा करंट डेटा अवेलेबल होता है, डिस्क्रिप्टिव में जी। करंट डेटा अवेलेबल होता है। हम उसकी बेस पे मीन मीडियन मॉड निकाल लेते हैं, कोई पॉइंट निकाल देते हैं, तो वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स दी। जहां हमें अनसर्टेनिटी होती है, जहां हमारे पास डेटा नहीं होता कि हम डिसीजन कैसे करें, तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो विच हेल्प अस इन मेकिंग द डिसीजन इन द फेस ऑफ अनसर्टेनिटी। जब हमें कुछ पता नहीं होता, जब हम अनसर्टेनिटी फेस कर रहे होते हैं, तो उस वक्त हम किसकी मदद लेते हैं, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की। और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या करती है, दैट इज मेकिंग द डिसीजन अबाउट पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। जब बेटा कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है तो कौन डील करती है, डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव। और जब इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती है और बस हम डिसीजन करना चाह रहे होते हैं, तो हमारी कौन हेल्प करती है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्लुएंशियल। दोनों में फर्क पता लग गया। ठीक है, कंप्लीट डेटा अवेलेबल होता है, हम पॉइंट निकाल लेते हैं। इनकम्प्लीट डेटा होता है, हम अनसर्टेन होते हैं और हम डिसीजन करते हैं, तो उसमें हमारी हेल्प जो करती है वो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स करती है। अच्छा, ये इतना इंपॉर्टेंट जी। नहीं है लेकिन ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि पता हो पॉपुलेशन क्या है। वो ग्रुप जो हमारा अंडर डिस्कशन है उसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं। मैंने कहा कि आप पाकिस्तान के अंदर जितने भी क्रिकेट के प्लेयर हैं उनकी हाइट्स लें, तो अब बेटे ये पूरा जो ग्रुप है ना, अब पाकिस्तान के अंदर तो 1,000 से ज्यादा लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, ये भी मैंने कम बताए हैं, ये शायद मिलियंस में हो। तो वो जो सारे लोग हैं जी। वो पॉपुलेशन है, द टोटल ग्रुप अंडर डिस्कशन। तो जितने भी पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट के प्लेयर हैं वो सारे क्या है, पॉपुलेशन। लेकिन अब मुझे बताओ, एक पॉपुलेशन। बंदा कराची में बैठा है, एक सिंध में बैठा है, एक बलूचिस्तान में बैठा है, एक केपीके में बैठा है, मुमकिन है उन सारों का करना? नहीं। तो उसमें से हम एक खास खास ग्रुप को सेलेक्ट कर लेते हैं और उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, सैंपल। सैंपल किसको बोलते हैं, जो पॉपुलेशन पास। का, पॉपुलेशन में से एक ग्रुप हम सेलेक्ट कर लेते हैं, उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, सैंपल बोलते हैं। सैंपल। ठीक है बेटा, सारा जो जी। ग्रुप है, टोटल ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन। और टोटल ग्रुप में से एक खास ग्रुप जिसको हम सेलेक्ट करेंगे एनालिसिस के लिए, उसे क्या बोलेंगे बेटा, सैंपल बोलेंगे। सैंपल। तो सैंपल के बारे में जो हम रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इकट्ठे करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, डेटा। सैंपल के बारे जी। में जो हम रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स फैक्ट्स एंड फिगर। इकट्ठे करेंगे उसको बेटा क्या बोलते हैं, डेटा। डाटा। ठीक है, अगर हम पॉपुलेशन के बारे में कोई क्वांटिटी कंप्यूट कर रहे हैं, यानी अगर हम मीन निकाल रहे हैं, मीन निकाल रहे हैं किसका, पॉपुलेशन का। किसका बेटा, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन। तो उसे हम पैरामीटर बोलेंगे। और अगर हम मीन निकाल रहे हैं, अगर हम मीन निकाल रहे हैं मीन ऑफ सैंपल, मीन ऑफ सैंपल, तो उसे हम सैंपल। स्टैटिस्टिक बोलेंगे। इस स्टैटिस्टिक में और इसमें फर्क है, इसके आखिर में देखो एस लगा हुआ है, उसमें जी। लिखा हुआ है सिर्फ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स वो होती है जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। हम कोई इशू लेते हैं, उसको एनालाइज, कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज, एनालाइज और इंटरप्रेट करते हैं। लेकिन सेटल स्टैटिस्टिक करते हैं। क्या है,
ये एक क्वांटिटी है, क्वांटिटी नंबर को बोलते हैं बेटा, एक ही नंबर, एक नंबर को बोलते हैं। क्वांटिटी कंप्यूटेड फ्रॉम सैंपल, अगर हम सैंपल का कोई मीन निकालेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैटिस्टिक, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैटिस्टिक। और अगर पॉपुलेशन, स्टैटिस्टिक, और अगर हम पॉपुलेशन का मीन निकालेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, पैरामीटर, उसे क्या बोलेंगे, पैरामीटर, उसे हम क्या बोलेंगे, पैरामीटर। पैरामीटर बोलेंगे। तो बेटे लेट्स हैव अ रिव्यू। स्टैटिस्टिक्स जो हमारी हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में, कोई इशू लेते हैं, कलेक्ट, ऑर्गेनाइज, एनालाइज और इंटरप्रेट करते हैं हम उस इशू को। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल डेटा होता है, हम कोई खास पॉइंट उसका डिस्क्राइब या निकालते हैं, जैसे मीन, मीडियन, मॉड, तो वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। जहाँ हमारे पास अनसर्टेनिटी होती है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती है और पॉपुलेशन के बारे में हमने डिसीजन करना होता है, तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स हमारी हेल्प करती है। डिस्कस करते हैं। ग्रुप पूरा, जो ग्रुप जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर उस पूरे ग्रुप को डिस्कस करेंगे तो वो पॉपुलेशन है, लेकिन अगर उस पॉपुलेशन ग्रुप होगा, के खास ग्रुप को एक निकाल लेंगे तो उसको हम सैंपल बोलते हैं। एग्जाम्पल यानी देंगे। टोटल ग्रुप में से अगर कुछ खास ग्रुप को आप किसी खास ग्रुप को निकाल लेंगे तो उसको हम सैंपल बोलते हैं। जो हम पॉपुलेशन की कैलकुलेशंस करते हैं उसको पैरामीटर बोलते हैं, और जो हम सैंपल पे कैलकुलेशंस करते हैं उसे हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, स्टैटिक, स्टैटिस्टिक बोलते हैं। और डेटा हम किसको बोलते हैं, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को हम डेटा बोलते हैं। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को हम फैक्ट्स क्या एंड बोलते फिगर हैं, को डाटा, डेटा बोलते डाटा हैं। बोलते हैं। डेटा दो तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। एक प्राइमरी, प्राइमरी डेटा जो बेटा क्या होता है, फर्स्ट टाइम कलेक्टेड डेटा, जो आप खुद ही कलेक्ट करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डाटा, और डेटा विच इज ऑलरेडी अवेलेबल, जो ऑलरेडी बेटा अवेलेबल होता है, वो उसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डाटा बोलते हैं। सेकेंडरी डाटा। देखो मैं आपको कहता हूँ कि आप मुझे एक क्लास है, क्लास थर्ड क्लास है, थर्ड स्टैंडर्ड की, तो मुझे आप उनके मैथ्स के नंबर इकट्ठे करके दें, तो आप मुझे उनका टेस्ट हुआ उस टेस्ट के नंबर इकट्ठे कर देंगे, तो आपने कौन सा डेटा इकट्ठा किया, प्राइमरी। तो प्राइमरी, मैं कहता हूँ कि नहीं जी, मुझे तो आप कायदे आज़म के बारे में कोई वो लिख के दें, ऐसे लिख के दें, तो आपने कोई न्यूज़पेपर उठाया, कोई जर्नल उठाया, कोई पुरानी बुक उठाई और वहां से मुझे कॉपी, तो वो सेकेंडरी डेटा। जो डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है वो बेटा सेकेंडरी डेटा, और जो फर्स्ट टाइम कलेक्टेड डेटा होता है वो क्या होता है, प्राइमरी डेटा। प्राइम। समझ आ गया बेटा, प्राइमरी और सेकेंडरी जी सर, जो जी सर। ऑलरेडी। हाँ जी बोलो। जो ऑलरेडी अवेलेबल, जो फर्स्ट टाइम हमें अवेलेबल करना होता है उसको प्राइमरी कहते हैं, और जो ऑलरेडी अवेलेबल होता है उसे सेकेंडरी डाटा कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ये हमारा है बेटे इंट्रोडक्शन। इंशाल्लाह कल से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के ना, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंशाल्लाह। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ठीक है, तो मैं ज्यादा बर्डन नहीं कर ओके। रहा आप पे, ये इंशाल्लाह। अच्छा, वो मैंने जो आपको बेटे नोट्स भेजे थे वो खुल गए थे व्हाट्सएप में, वर्ड वाली फाइल? अभी जो भेजे आपने? तो सुबह भेजे थे मैंने बेटा। हाँ जी, वो उस पे ईमेल पे। हाँ हाँ, हाँ जी सर, वो ईमेल पे खुल नहीं गए थे। भेजे थे आज, तो मैंने ईमेल पे नहीं भेजे आज, तो मैंने व्हाट्सएप पे भेजे थे। देखिए मैंने उसके, एक मिनट। हाँ जी सर, वो भी खुल गए थे। बस मैं इसी तरह ये भी आपको भेज रहा हूँ, अपने पास फोल्डर बना लेना। वैसे मैंने आपका अलग फोल्डर बना लिया है, तो आपको फिर भी टाइम मैं दे दूंगा, लेकिन ये बेटे ना डेटा इकट्ठे करते रहना, ठीक है। जी सर, मैं नोट डाउन कर रही हूँ। चलो अब नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम ये मैं आपको भेजता भी रहूंगा। और नेक्स्ट बेटा कल, चलें ठीक। कल इंशाल्लाह सुबह फिर अकाउंटिंग, ठीक है। सुबह आज सर कितने, कितने बजे सुबह? जब मर्जी है कर लो, मैं सैटरडे संडे फ्री होता हूँ बेटे, 9 ही ठीक है। चलें ठीक है, 9 o'clock। चलो गुड लक बेटा, कल इंशाल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज।